दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेक्शन। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए काव्य खंड हरिवचन राय जी का आत्मपरिचय और एक गीत का सुंदर लेखन। देखते हैं आज का सेक्शन। चलिए, हरिवचन राय का जीवन परिचय दिया हुआ है। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं मधुशाला 1935 और मधुबाला जो कि 1938 और मधु कलश 1938। ये इनका जीवन परिचय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आत्म परिचय दिया गया है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, अविता हरिवचन राय जी ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगोचर सत्य की रूहीन अछूअन महसूस करते न बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, ये बच्चन जी की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्म परिचय। कविता के कवि कौन हैं? तो आपने अभी देखा कि इनके कवि हरिवचन राय जी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक पद दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िए आप और खुद से करने की कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खुद से करने की कोशिश की होगी। ये देखिए, सप्रसंग व्याख्या दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम पूर्ण स्पर्धा से मेरी जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया। उस मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकारा है। ये एक और पद दिया हुआ है, इसकी सप्रसंग व्याख्या दी हुई है। प्रश्न है, निम्न में से हरिवचन राय द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये सभी हरिवचन राय के काव्य संग्रह हैं। आत्मपरिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर दिया हुआ है। ये रिक्त स्थान है। एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये मोटिवेशनल संदेश। आगे बढ़ते हैं। आलोक धनवा पतंग, जन्म 1948, मुंगेर बिहार। रचनाएं प्रमुख समान। ये कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती हैं जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। पतंग कविता की शैली है प्रतीकात्मक और ये पद दिया हुआ है पतंग कविता का सप्रसंग व्याख्या। ये कुछ पद जो हैं इनकी सप्रसंग व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का प्रतीक कपास को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। तो आलोक धनवा की कवि परिचय लिखने को बोला गया है। ये RBSE बोर्ड 2024 में आया था। आगे बढ़ते हैं। मधुर मेरे दीपक जल काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें पुनरोक्ति अलंकार है। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। जिसमें कवि ने एक काव्यांश में सबसे शब्द का प्रयोग किया, क्या ये सार्थक है? इसका उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक संदेश दिया है। तीसरा प्रश्न, कवि नारायण जी का जो लेखन है कविता के बहाने और वासीदी पर 19 दिसंबर सन 1947। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम। यहाँ पर नारायण जी की 2 कविताएं दी गई हैं।
सीमाओं के बंधन